गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम उपस्थित हैं हिंदी कक्षा 6 की व्याकरण पुस्तक व्याकरण निपुण भाग 1 के पाठ 2 वर्ण विचार के पहले मॉड्यूल के साथ। हैं बच्चों, तो मानव के मुंह से निकलने वाली प्रत्येक ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाता है, या इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, इसलिए उसके खंड नहीं किए जा सकते। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। अब भाषा समझते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, जैसा कि पिछले वीडियो में बताया गया था कि इसके दो रूप मौखिक और लिखित होते हैं, लेकिन इसकी मूल इकाई वर्ण होती है। अब फिर वर्णों के महत्व क्या होते हैं, इसको समझते हैं। तो वर्णों के अभाव में भाषा का अस्तित्व ही संभव नहीं है। अगर वर्ण न हो तो भाषा का अस्तित्व होना संभव नहीं है। दूसरा है, भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ने एवं लिखने के लिए वर्णों का ज्ञान आवश्यक होता है। अगर हमें वर्णों का ज्ञान नहीं है तो हम भाषा को शुद्ध पढ़ और लिख नहीं सकते। यहाँ देखिए, एक चार्ट के माध्यम से बताया गया है। तो सबसे देखिए बच्चों, ऊपर वर्णमाला है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। और वर्ण के दो भेद होते हैं यहाँ पे, स्वर और व्यंजन। स्वर के भी देखिए यहाँ पे दो भेद दिए गए हैं, ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व स्वर में 4 वर्ण होते हैं, आ, ई, उ और री। दीर्घ स्वर में 7 वर्ण होते हैं, जो देखिए यहाँ पे दिए गए हैं, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये 7 वर्ण जो हैं दीर्घ स्वर कहलाते हैं। फिर देखिए व्यंजन। व्यंजन में यहाँ पे 5 भेद इसके बताए गए हैं, स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म, आगत और संयुक्त। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या 27 है बच्चों, जिनमें जो है का से माँ तक के जो वर्ण हैं वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इसके अलावा 2 ड़ा और ढा, 2 वर्ण ऐसे हैं जो स्पर्श व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, या, रा, ला और वा। ऊष्म व्यंजन सा, स, सा और हा, ये 4 वर्ण जो हैं ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। आगत वर्ण ज और फा, ये 2 वर्ण हैं। और संयुक्त व्यंजन जो है छा, त्रा, ज्ञा और स्रा हैं, ये 4 वर्ण संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। तो स्वरों की कुल संख्या जो है 11, व्यंजन की कुल संख्या 41, और ये सब मिला के 52 हो गए हैं। कहीं कहीं व्यंजनों की वास्तविक संख्या जबकि 33 ही बताई जाती है। तो आइए यहाँ परिभाषा के माध्यम से समझते हैं कि स्वर किसे कहते हैं। स्वर जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें स्वर कहते हैं। स्वरों के उच्चारण में हवा बिना किसी रुकावट के निकलती है। इनकी संख्या 11 है। ये देखिए, जितने भी स्वर हैं बच्चों आपके सामने स्क्रीन पे हैं, 11 स्वर हैं। और इनके उच्चारण में जो है हवा बिना किसी रुकावट के निकलती है, साथ ही इनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है। स्वर के भेद ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, ये 3 मेन भेद होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व स्वर समझते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, आ, ई, उ और री। दीर्घ स्वर अभी हमने चार्ट के माध्यम से बताया था, ये 7 होते हैं और इनमें ह्रस्व स्वरों की तुलना में दुगुना समय लगता है। और जो प्लुत स्वर होते हैं उनमें दीर्घ स्वर की अपेक्षा ज़्यादा समय लगता है। जैसे ओम अगर हम बोलते हैं बच्चों, तो उसमें जो है दीर्घ स्वर की अपेक्षा ज़्यादा समय लगता है, इसलिए यहाँ पे प्लुत स्वर वहाँ पे हो जाता है।
फिर आते हैं अयोगवाह पे। अयोगवाह, इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से ना होकर व्यंजनों के साथ होता है। यह ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन, इसलिए इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। उदाहरण इसके दो हैं, अंग और आह। ये ना तो स्वरों की श्रेणी में आते हैं और ना ही व्यंजनों के। तो बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। अब कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जा रहे हैं, उनके माध्यम से आपका मूल्यांकन किया जाएगा। तो पहला प्रश्न है, स्वरों की संख्या है। आपके विकल्प हैं का 11, खा 12, गा 13 और घा 14। जी हाँ बच्चों, गेस कीजिए। वेरी गुड, आपका विकल्प बिल्कुल ठीक है। आपका सही विकल्प है विकल्प का 11। आपका दूसरा प्रश्न है, भाषा में प्रयुक्त वह ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे कहते हैं। आपके विकल्प हैं का स्वर, खा वर्ण, गा बोली और घा इनमें से कोई नहीं। जी हाँ बच्चों, गेस कीजिए। वेरी गुड, आपका सही उत्तर है उत्तर खा, जो विकल्प खा है, वर्ण के टुकड़े नहीं किए जा सकते। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, स्वर के कितने भेद होते हैं। आपके विकल्प हैं का 1, खा 2, गा 3 और घा इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों गेस कीजिए स्वर के भेद। जी हाँ बच्चों, वेरी गुड, आपका विकल्प बिल्कुल सही है। आपका सही विकल्प है विकल्प 3, विकल्प गा 3। इसके बाद चौथे प्रश्न पे आते हैं। तो आपका चौथा प्रश्न है, अयोगवाह वर्ण है का। इसमें जो है दो दो ऑप्शन दिए गए हैं, आपको जो है इसमें से छांटना है दो दो ग्रुप समूहों में से कि अयोगवाह वर्ण कौन सा है। विकल्प का है आ ई, खा है का खा, गा है पा फा और घा इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों गेस कीजिए। वेरी गुड, आपका सही विकल्प है, आपका अनुमान बिल्कुल ठीक है। इसमें विकल्प घा जो है सही रहेगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि अयोगवाह वर्ण जो है अंग और आह हैं, जो इन सभी विकल्पों में नहीं हैं। अतः इसका सही उत्तर होगा विकल्प घा, इनमें से कोई नहीं। अब बच्चों, लघुत्तरीय प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं, जिनका उत्तर आपको 2 से 3 पंक्तियों में देना है। आपका पहला प्रश्न है, स्वर की परिभाषा दीजिए, इसके कितने भेद हैं, नाम लिखिए। स्वर की परिभाषा देते हुए इनके भेदों के नाम लिखना है आपको। और आपका दूसरा प्रश्न है, वर्ण किसे कहते हैं। तो बच्चों, इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आपको 2 से 3 पंक्तियों में देना है। और आज के वीडियो में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।